हेलो बच्चों, माय यूट्यूब चैनल एस स्टडी 93 में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ विज्ञान का कक्षा 8वीं का चैप्टर 1 आकाश दर्शन। तो आज मैं चैप्टर 1 की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ध्रुव तारा, उल्का पिंड, जो ग्रह है उनके बारे में आपको आज शॉर्ट फॉर्म में और डिटेल से समझाने वाली हूँ। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं ध्रुव तारा क्या होता है। ठीक है, क्या है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये ध्रुव तारा की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी के जो बीच में जा रही है ये रेखा, ये घूर्णन अक्ष है। घूर्णन अक्ष पर ध्रुव तारा स्थित है, जिसके कारण हम पृथ्वी में किसी भी स्थान से ध्रुव तारा को देखते हैं तो वो हमें उत्तर दिशा की ओर दिखाई देती है। ठीक है, और ध्रुव तारा की सहायता से हम दिशा ज्ञात करते हैं, यानी ध्रुव तारा का यूज़ हम दिशा ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। सेकेंड देखते हैं तारामंडल क्या है। तो तारा होती है, तारों के जो समूह होती है, ठीक है, बहुत सारे तारा आपस में मिलकर एक समूह बनाती है, जिसे ही क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। ठीक है, जिसे ही तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट, ग्रह अब 9 नहीं 8 हैं। तो इसमें 8 ग्रहों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम है, जिसके कारण ये सर्वाधिक क्या होता है, गर्म होता है। उसके बाद सेकंड है शुक्र। शुक्र जो है वो चमकीला दिखाई देता है, जिस कारण इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, और ये सूर्य से दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी, जहाँ हम रहते हैं और जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरे स्थान पर स्थित है। चौथे स्थान पर आता है मंगल। मंगल लाल दिखाई देता है, इस कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बृहस्पति। उसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सूर्य से 5वें स्थान पर है। बृहस्पति बाकी ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक बड़ा होता है। ठीक है, इसकी जो साइज़ होती है वो बाकी ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक बड़ा होता है। छठे स्थान पर आता है सूर्य से छठे स्थान पर शनि। शनि जो है वो बृहस्पति की तुलना में ठंडी होती है। ठीक है, 7वें स्थान पर आता है अरुण। अरुण की खोज जो है वो दूरबीन की सहायता से की गई है। 8वें स्थान पर और सबसे अंतिम में आता है वरुण। वरुण सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है, जिसके कारण ये अत्यधिक ठंडी होती है। इसमें 8 ग्रहों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें हम 8 ग्रहों के बारे में पढ़े और इसमें एक ग्रह बोला गया। इसमें अब ग्रह 9 नहीं 8 है, तो 9वां ग्रह हम यम को बोले हैं, क्योंकि जो यम है वो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है और सबसे छोटा है, जिसके कारण इसे ग्रह में शामिल नहीं किया गया है। ग्रहों में इसे शामिल नहीं किया गया है। इसे वामन ग्रह का दर्जा दिया गया है, जिस कारण अब ग्रह जो है वो 9 नहीं, केवल कितना है, 8 है। तो इसके बारे में पढ़ लिए, ग्रहों के बारे में। अब देखते हैं उल्का एवं उल्का पिंड। अब हम देखेंगे उल्का एवं उल्का पिंड। ठीक है, इसमें हम देखेंगे उल्का पिंड के बारे में। जैसे कि हम देखते हैं कि आकाश में बहुत सी ताराएं टूटती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उन्हीं जो टूटती हुई तारा होती है उसको ही हम उल्का कहते हैं। ठीक है, उल्काएं कहते हैं। असल में वो टूटती हुई तारा नहीं होती, वो क्या होती है, उल्काएं होती हैं। ठीक है, तो जो उल्काएं होती हैं वो सूर्य की परिक्रमा करती रहती हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते हुए तीव्र गति से पृथ्वी पर आती है और उनमें क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण उत्पन्न के कारण वो जल जाती है। जलने के कारण उनमें प्रकाश की चमकीली धारियाँ जो होती है वो उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है,
तो इसी में बताया गया है कि जब वो क्या करती है, परिक्रमा करती है, परिक्रमा करने के बाद तीव्र गति से पृथ्वी में आती है और उनमें घर्षण होता है, जिसके कारण वो जलने लगती है और उनमें चमकीली धारी प्रकाश की चमकीली धारियाँ दिखाई देती हैं। ठीक है। जो उल्का होती है उसका कुछ भाग बिना जली पृथ्वी पर गिर जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। जो भाग बिना जले पृथ्वी पर गिर जाता है उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। और जो तारा जो टूटती हुई दिखाई देती है उसे उल्काएं कहते हैं। और इनका जो कुछ भाग होता है वो बिना जले पृथ्वी पर गिर जाता है, जिसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उल्का एवं उल्का पिंड। इस प्रकार से हम ये चैप्टर के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ लिए, उल्का एवं उल्का पिंड के बारे में देख लिए, और इसमें ध्रुव तारा क्या है ये देख लिए, तारामंडल के बारे में पढ़े, और